देसाई जी, आप बताइए सर, क्या ये जो डिमांड अलग अलग इंडस्ट्री की तरफ से हो रही है कि अगर ड्यूटी नहीं बढ़ी, बहुत सारे एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि अगर ड्यूटी नहीं बढ़ी तो तिलहन किसानों को बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्या इस तर्क में दम है देसाई जी? देखिए, I agree with most parts of what Atul ji said. Without repeating, industry is in a trouble because we don't need refined palm oil to come into the country. Basically, 30% 40% of palm oil import जो refined oil आ रहा है, उसकी वजह से इंडियन रिफाइनरीज को फायदा नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनेशनल रिफाइनरीज को फायदा हो रहा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिन कंट्रीज जो मलेशियन पाम ऑयल सप्लायर्स है, वो $70 इंसेंटिव दिया हुआ है, क्योंकि उनको वहां का रिफाइनरी चलाना है। तो लेकिन वो रिफाइंड ऑयल जब आने से यहाँ इंडिया में दो टाइप का प्रॉब्लम्स आएंगे। एक तो कैपेसिटी का प्रॉब्लम, यूटिलाइजेशन का प्रॉब्लम, और एक मार्जिन का प्रॉब्लम। तो इसीलिए ड्यूटी लगाना चाहिए अभी खाली रिफाइंड पाम ऑयल के ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, ये TRQ रिपीट करने की किसी तेल में कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उसमें CA ने भी बताया, AVPFA ने भी बताया बार बार कि उससे क्या है, ड्यूअल प्राइसिंग हो जाता है। और दूसरा क्या है, एलोकेशन में मेथड इज ऑलवेज ऑलवेज इन अ कंट्रोवर्सी। तो इसीलिए इन ओपन इकोनॉमी लाइक दिस, लिबरलाइज सप्लाई चेन अगर हमको रखना है तो TRQ तो गवर्नमेंट तो निकाल ही दिया है। तो वी आर वेरी हैप्पी दैट गवर्नमेंट इज removed in soybean oil. They can remove in soybean oil, sun oil also. आज के दिन में looking at the prices, consumer prices which are 40% lower than the last year, the refined palm oil का ड्यूटी या तो बढ़ाना चाहिए या रिफाइंड पाम ऑयल का रिस्ट्रिक्शन लिस्ट में कर देना चाहिए, ताकि इंडियन इंडस्ट्री अपना क्रूड ऑयल लेके इंडस्ट्री आराम से चला सके। नंबर 3, मस्टर्ड का क्रॉप बहुत अच्छा है और हम कोई इंडस्ट्री में कोई नहीं चाहता है कि मस्टर्ड सीड MSP के तरफ जाए। तो इसीलिए आज के दिन में प्राइस 120 रुपीज मस्टर्ड है। देखिए, आप खुद ही बहुत बार बताया 200 रुपए का मस्टर्ड आदमी कैसे खाएगा एंड ऑल दैट यू आर सेइंग, स्पेशली फॉर योरसेल्फ। ये 120 रुपीज और सोयाबीन ऑयल के बराबर रेट अगर हो गया तो मस्टर्ड का क्रॉप का बढ़ोतरी होता रहेगा। उसको MSP तरफ हमको जाने नहीं देना है। अगर MSP तरफ चले गया, कैसे नहीं जाएगा सर, उपाय बताइए देसाई जी। MSP की तरफ ना जाए मस्टर्ड का प्राइस, इसके लिए क्या ड्यूटी बढ़ानी चाहिए? अगर MSP तरफ जाएगा तो बाकी ड्यूटी है, और रिफाइंड और पाम ऑयल का ड्यूटी 20% डिफरेंशियल कर देना चाहिए। इससे इंडस्ट्री भी चलेगा, कंज्यूमर भी हैप्पी, फार्मर भी हैप्पी, ट्रेजरी also will be good, so all stakeholders will be taken care. The mantra is balanced approach to edible oil industry. Last but not the least, अगर ये बार बार ड्यूटी के सवाल, हर बार आप बुलाते हैं हम लोगों को ड्यूटी के बारे में कि भैया घटना है कि घटाना है कि बढ़ाना है, हमारा सोल्यूशन यही है कि स्लैब ड्यूटी, डायनामिक ड्यूटी सिस्टम जो हमने अप्रोच किया है और जो रेकमेंड किया है, जो इंटरनेशनल और MSP और इंडियन रुपी के हिसाब से ऑटोमेटिकली ड्यूटी अपने आप चेंज हो जाए, तो हम और आप बाकी काम में व्यस्त हो जाए। ड्यूटी बारे में स्पेकुलेट ना करके सप्लाई चेन और ब्रांडिंग और एफिशिएंसीज वो सब में हम लोग ध्यान दें। ओके, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये सुझाव आपका है, ड्यूटी के मसले तो अपनी जगह है, लेकिन अब आप बताइए सर, ड्यूटी क्या होगा नहीं होगा हमें नहीं मालूम, लेकिन आप जरा बताइए कि खाने के तेल की कीमतों को लेकर सिचुएशन क्या है अभी, और खाने के तेल की कीमतें क्या अभी कम होने वाली हैं, बढ़ने वाली हैं, क्या होने वाला है? देखिए, पहले तो हम फिर ड्यूटी का एक बार और बोलते हैं कि ड्यूटी, एब्सोल्यूट ड्यूटी क्या होना चाहिए वो इंडस्ट्री को ज्यादा इतना मतलब नहीं है। वो स्लैब ड्यूटी बताएगा कि क्या होना चाहिए, क्या इंटरनेशनल प्राइस होने से MSP क्या होना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस क्या होना चाहिए। वो ऑटोमेटिकली जब मस्टर्ड सीड का भाव 5,500 की तरफ जाएगा, जैसे प्रदीप जी ने बताया कि आप 15% 20% ड्यूटी लगा सकते हो, उसमें इशू नहीं है। मेन इशू जो है पाम ऑयल इन क्रूड और रिफाइंड का जो ड्यूटी 8% ड्यूटी है, हम बता रहे हैं उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान है, उसको 15 या 20% करें। नंबर 3, कंज्यूमर के हिसाब से आज के दिन में सिचुएशन इज कंफर्टेबल, क्योंकि लूज पाम का तेल 95 रुपीज है, 96 रुपीज है, 150 रुपए हो गया था।
170 रुपए का सोयाबीन ऑयल 120 25 22 रुपए हो गया। 200 रुपए का मस्टर्ड आज के दिन में 120 हो गया, 115 भी हो जाएगा। तो कंज्यूमर इंटरेस्ट इज टेकन केयर। नाउ यू प्लीज टेक केयर ऑफ द इंडस्ट्री कंसर्न एंड द फार्मर कंसर्न। इंडस्ट्री कंसर्न के लिए आप डिफरेंशियल ड्यूटी बढ़ाइए, और जब एमएसपी की तरफ सेल्फ सफिशिएंसी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आप या तो एमएसपी बढ़ा दीजिए फिर, या ड्यूटी बढ़ा दीजिए। उस टाइम में ड्यूटी 10-20% बढ़ा सकते ठीक है। मेन मुद्दा ये है कि रिफाइंड ऑयल आप ड्यूटी बढ़ाए, आज मौका है। नहीं तो इंटरनेशनल मार्केट ड्यूटी डाल देगा। अगर आप नहीं डालोगे तो इंटरनेशनल ड्यूटी डाल देगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो डाल देगा। ठीक है, प्राइस पे नहीं बताया सर आपने देसाई जी। प्राइस कंफर्टेबल है, जैसे मैंने बताया। कंफर्टेबल आपके लिए, मेरे लिए? नहीं, आपके लिए। मेरे लिए कहाँ है सर? 150 रुपए अच्छा, आपके लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि 150 रुपए का चीज आपको 95 रुपए में मिल रहा है। ये सबके लिए कंफर्टेबल है। मैं तो कहूँगा 80 का 95 में मिल रहा है। नहीं 80 देखिए 2-3 साल की बातें आप नहीं करना चाहिए। कंपेयर टू अदर ग्लोबल कंट्रीज वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल सिचुएशन। ठीक है। कुछ इन्फ्लेशन आपको थोड़ा 100-120 रुपीज देना पड़ेगा। नहीं ठीक बात है। मैं तो ये बढ़ाना है तो ठीक बात है, किसानों को अच्छा भाव मिले, इसमें तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। अगर उसके लिए थोड़ा सा अगर ज्यादा पे करना पड़े तो वो ठीक बात है। मतलब ये बात आपको जब कंज्यूमर को टेक केयर करना है तो आपने ड्यूटी घटाया, सब कुछ हो गया, घटाया, लेकिन अभी एक बैलेंस्ड अप्रोच चाहिए। बैलेंस। Please like and subscribe IVPA channel.